ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे आलू के कटलेट्स तैयार हुए हैं और कितने खूबसूरत हैं। इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है और जो इसके आलू के जो हमने कटलेट्स तैयार किए हैं वो घुले नहीं, बिल्कुल मसाले वाले आलू तैयार हुए हैं। इसमें हमने अचारी फ्लेवर कैसे लाना है और इसकी कटिंग कैसे करनी है, ये सारा तरीकाकार आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी करें और प्यारे प्यारे मुझे कमेंट्स भी दें कि आप लोगों को जो आज की मैं रेसिपी बना रही हूँ तो ये कैसी बनेगी और ये कैसी लगी आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं। आलू यहाँ पर फ्रेश हैं। आजकल जो मार्केट में नए आलू आए हुए हैं ये वो वाले आलू हैं, पुराने आलू भी हैं लेकिन ये नए आलू हैं। साइज़ में कोई भी ले लें आप, छोटे भी ले लें बड़े भी ले लें, लेकिन ये आप लोगों पर डिपेंड है कि आप लोगों ने इसको कटिंग किस तरीके से करना है। आलू को सबसे पहले हमने छील लेना। अगर आप चाहें तो इसको बारीक, इसका जो छिलका है वो बारीक भी उतार लें, जो ऊपर इसकी लेयर है हल्की सी इसको भी उतार लें, क्योंकि जो नया आलू है इसकी जो लेयर है ना वो बारीक सी, ये इजीली उतर जाती है। और इसके बाद हमने इसके कटिंग करने हैं। ये देखें ऐसे हमने इसके पीसीस बना लेने हैं, दरमियान में से ऐसे कटिंग करके, और फिर साइड में ऐसे एक ये बॉक्स बना लेना है और बॉक्स नुमा इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग बहुत इजी है, जैसे हम आलू अंडे तैयार करते हैं ये वो वाली हमने इसकी कटिंग करनी है आलूओं की। तो बिल्कुल बारीक बारीक हमने इसके पीसीस कर लेना, मोटे नहीं तैयार करने। इसके बाद एक पानी लेंगे बाउल में और बाउल में अच्छे तरीके से इसको डालकर वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। और अब मैं लूँगी एक कढ़ाई। कढ़ाई में सारे ये जो आलू मैंने वॉश किए हैं ये सारे मैं डाल दूँगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को आज नया तरीका बताऊँगी। यहाँ पर ना ही तो प्याज फ्राई करने की ज़रूरत होगी और ना ही मसाला भूनने की झंझट। तो झटपट से ये हमारे आलू के कटलेट्स तैयार होंगे और आप देखें और इसी तरह से आप लोगों ने बनाना है, बहुत ही मज़े के बनेंगे। आलू हम मैंने कढ़ाई में डाल लिए हैं। यहाँ पर मैंने लंबाई के रुख वाली जो सब्ज़ मिर्चें आजकल चली हुई हैं मार्केट में, थोड़ी सी तीखी होती हैं, 3 से 4 अदद वो ली हैं। और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ में टमाटर लिया है। इसके बाद इसमें मैंने प्याज लिए एक बड़े साइज़ की, और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें मसाले। तो इसमें अचारी फ्लेवर कैसे लाना है ये भी मैं अब साथ साथ आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पर अचारी फ्लेवर लाने के लिए मैं कलौंजी, मेथी दाना और सौंफ का इस्तेमाल करूँगी। तो हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने मेथी दाना, हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी, सौंफ, सुरख मिर्च पाउडर, सुरख मिर्च यहाँ पर मैंने कुटी हुई भी लेनी है, ज़ीरा लिया है। इन सब को मैंने इसमें ऐड कर देना है। अब यहाँ पर मैंने ऐड करना है पिसा हुआ लहसुन। लहसुन भी मैंने पहले से ही इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने पेस्ट ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने अदरक ऐड नहीं करनी। ये जो मैं तैयार कर रही हूँ आलू के कटलेट्स, इसमें अदरक का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ लहसुन। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड किया नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आलू है मेरे पास 500 ग्राम है। 1 कप यहाँ पर मैंने लिया है सरसों का ऑयल, और कप को अच्छे से साफ़ करेंगे और इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 250 ग्राम पानी। 1 पाव के करीब मैंने इसमें पानी ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चूल्हे पर चढ़ा देंगे। तो आलू यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 500 ग्राम। 500 ग्राम से थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। जो आलू मैं दिखा रही हूँ वो तकरीबन ये आलू थे मेरे पास 1 किलो 1 केजी के करीब, उसमें से मैंने हाफ़ आलू जो है उनकी कटिंग की है। तो अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। फ्लेम ऑन करने के बाद इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया है। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमने ऐसे खुला रखना है। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा और जैसे ही ये पकना शुरू हो गया तो हमने इसको कवर लगाकर तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर रख देना है। तो आलू जो हैं ये मैंने बारीक पहले से ही कटिंग कर लिए हैं। आलू गलने में ज़्यादा देर नहीं लगती, और ख़ास तौर पर जब हम कढ़ाई में कोई भी रेसिपी तैयार कर रहे हैं तो कढ़ाई से इसकी जो स्टीम है किसी भी रेसिपी की, कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं हम, चावल बना रहे हैं, कोई भी चिकन, किसी भी किस्म का हम जो भी तैयार कर रहे हैं उसमें ये होता है कि इसमें से स्टीम कढ़ाई में से नहीं निकल सकती, तो ये जल्दी ही इसमें चीज़ अच्छे तरीके से बन जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं 5 मिनट के लिए इसको कवर लगा कर रखूँगी, जैसे ही इसमें बॉयल आएगा 5 मिनट में आलू हमारे बिल्कुल अच्छे और सॉफ्ट तैयार होंगे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आलू इतनी जल्दी कैसे गल जाएंगे। देखिए जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, और पानी देखें आपने पानी की जो क्वांटिटी है वो कम ही रखनी है, क्योंकि पानी ज़्यादा होने की वजह से आलू जो हैं हमारे टूट जाएंगे और ये बिल्कुल हलवा टाइप बन जाएंगे।
क्योंकि आलूओं का जो अपना नेचुरल पानी है वो भी होता है। इतनी देर हमने इसको 5 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर रखा है। ना ही तो आंच जो है हमारी स्लो है और ना ही ज़्यादा हाई है, दरमियानी फ्लेम पर रखा है। ये देखिए माशाल्लाह। अब यहाँ पर देखिए पानी जो है तकरीबन इसमें रह गया है 20%। बाकी जो पानी था वो इसमें ऑब्ज़र्व हो गया है। 5 मिनट मैंने जो इसको पकाया। मैं इस आलू को चेक करती हूँ कि आलू हमारा कितना गल चुका है। एक बार इसको चेक करते हैं। ये देखें बहुत गर्म है, तो आलू बिल्कुल देखें सॉफ्ट हो गया है। तो इसको मज़ीद हमने अब दम वाली फ्लेम पर नहीं रखना। इसको 1 से 2 बार हिलाएंगे और जो फ्लेम है इसको थोड़ा सा मीडियम टू हाई की तरफ कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसमें फ़्रेश मलाई जो घर में तैयार होती है दूध के ऊपर से मैंने उतार ली है। अगर आप लोगों के पास मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो मैंने इसमें फ़्रेश मलाई और दही दोनों ही मैंने मिक्स किए हैं इसमें, और इसको मैंने अच्छे से हिलाना है और फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो मलाई और जो दही है वो अच्छे तरीके से मसाले में जज़्ब हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे तो माशाल्लाह ये देखिए ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है और अच्छे तरीके से हमारे जो आलू हैं वो भी मसालेदार ग्रेवीदार तैयार हो गए हैं। अगर आप इसमें मज़ीद ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इसमें टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि यहाँ पर मैं 500 ग्राम तैयार कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने इसमें मसाले ऐड किया। अब यहाँ पर मैं सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी। सब्ज़ धनिया ज़्यादा नहीं, थोड़ा ऐड करना है इसमें। और लास्ट में मैं ऐड करूँगी इसमें खुश्क मेथी। खुश्क मेथी यहाँ पर ये देखिए, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और जो आलू है हमारे वो बहुत ही ज़बरदस्त अचारी खुशबू वाले तैयार होंगे। तो अचारी खुशबू वाले बनाने के लिए मैंने इसमें कलौंजी, मेथी दाना और सौंफ का इस्तेमाल किया है। तो ये सौंफ, कलौंजी और मेथी दाना तकरीबन यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं हाफ़ टेबल स्पून। तो इसके अलावा आप मसाले जात जो भी ऐड करें वो अपने हिसाब से ऐड कर लें। इस वक्त 500 ग्राम के हिसाब से मैंने ये तमाम मसाले इसमें ऐड किए और देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारे आलू के अचारी कटलेट्स तैयार हुए हैं, कितने खूबसूरत हैं। खाने में भी बहुत मज़े के तैयार हुए हैं ये, और दिखने में भी। ये देखिए माशाल्लाह, एक बार इसका टेस्ट भी करेंगे कि ये कैसे हैं, क्योंकि खुशबू बता देती है कि जो रेसिपी तैयार हो रही है, जो खाना हमारा बन रहा है, कि वो कितना स्पाइसी, टेस्टी और मज़ेदार होगा। तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि ये बहुत मज़ेदार बने हैं। एक बार मैं इसका टेस्ट भी ज़रूर करूँगी। तो ये आज की रेसिपी अगर मेरी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इस तरह बरकत डाल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।